संक्षिप्त स्कंद पुराण। ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, चारों धर्मों का वर्णन, वर्णों का धर्म और शूद्र जातियों के भेदों का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पितामह 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है? इसमें जीवन वृत्ति और धर्म का क्या है, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल में परिणाम जगदीश्वर भगवान श्री हरि की योग निद्रा से जागृत हुए, तब उनके नाभि से प्रकट हुए। कमल कोश में मेरा जन्म हुआ। तदनंतर कमल की नाल से भगवान उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा तो वहां मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की दूरदर्शन, और परंतु उससे बाहर आया तो सृष्टि पदार्थ में हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी, महामते तपस्या करो। भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मैंने उसके द्वारा मानसिक सृष्टि का चिंतन किया। फिर उसके बाद मरीच और मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद में उन्हें सब छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए, और तुम ज्ञानी और वेदांत पारंगत पंडित हुए। उन्हें सब मुनि कर्म धर्मष्ट सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांत में ब्रह्मा चिंतन परायण और ममता अहंकार शून्य तुम मेरे मानस पुत्र हुए। मानसी और सृष्टि से पश्चात ही देहजा सृष्टि रचना के लिए मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुमोल विमोल और करने से शूद्र नीचे सब मेरे चरणों तलों में प्रकट हुए। यह सब प्रकृति पराजन मेरे शरीर में अवयव उत्पन्न नारद, मैंने तुमसे नाम से बताया कि सुनो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज और वेद, तपस्या, पठन और यज्ञ करना और दान देना, यह सब इनके कर्म है। द्विजों को पढ़ाना, थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यदि ब्राह्मण तपस्या प्रभाव से दान करने में समर्थ है तो वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे, क्योंकि अपने तपोबल से सदा रक्षा करनी चाहिए। वेद पाठ और विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान और लोभ अभाव में क्रोध न करना, ममता शून्य, क्षमासारता, आर्यता, श्रेष्ठ आचार पालन, सत्य कर्म परायणता, दान रूपी कर्म, सत्य भाषण, सद्गुणों से जो सदा विभूषित है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ, ब्राह्मण भक्ति, यह सब कर्म करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जीविका चलती है। स्त्री, बालक और गौ, ब्राह्मण भूमि रक्षा के लिए, स्वामी पर आए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए रक्षा के लिए, पीड़ित आतर पुकार सुनकर सबका संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहता है वह क्षत्रिय। वैश्य, धन बढ़ाने वाला, पशुओं को पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि विक्रेता, देवताओं को ब्राह्मण पूजक, सदा शुद्ध और धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करके दान और स्वाध्याय भी करे, यह सब वैश्य कर्म बताया गया। शूद्र भी प्रातःकाल उठकर सब भगवान चरणवंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोक पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों तीर्थी में आदि देवताओं को प्रसन्नता पालन करता है, वो सब जीवों को अन्नदाता और सब शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वेद मंत्रों से चरना उच्चारण के बिना इस लोक में कर्म करने के लिए मुक्त होता है। चातुर्मास में व्रत करने से शूद्र श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने, सभी वर्णों के आश्रम और जातियों के लिए भगवान विष्णु ने सबसे उत्तम और पवित्रता चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता है, सुनता है और पूर्व जन्मों पार्जित समस्त पापों का नाश करके विष्णु की आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक प्राप्त करता है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः।